अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर, कोई भी एक नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो या दो गुणनखंड हो, ठीक है, समझ रहे हो बात, या जिनमें सिर्फ दो गिनतियों से भाग जा सके, तो वह क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं। ठीक, तो यौगिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों, दो से ज्यादा अपवर्तक हों। बात में आ गया? प्राइम नंबर के सिर्फ दो अपवर्तक होते हैं और कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा अपवर्तक होते हैं। इसका मतलब हम जितने भी संख्याएं हैं उनमें से प्राइम नंबर को निकाल दें। जब प्राइम नंबर को हम निकाल देंगे तो जो भी संख्या बचे वो सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर हम एक को देखें तो एक क्या है? न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, जबकि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए? दो फैक्टर होने चाहिए। अब एक को सिर्फ एक फैक्टर है तो वह प्राइम नंबर नहीं है। अब एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, जबकि कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बात में आ गया? ठीक है, तो न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यौगिक संख्याएं कौन है? जैसे जितने भी प्राइम नंबर हैं और एक है उसको छोड़ दें तो सारे गिनतियां जो है, सारे संख्याएं जो है क्या होंगी? वो कंपोजिट नंबर होंगी या यौगिक नंबर होंगी, है ना? वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, ठीक, और वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो। समझ आ गया? अब इसके बाद आता है, हम देखो एक अपवर्त और अपवर्तक में एक और बात बता दें। जो किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त है, जो अपवर्त या मल्टीपल होता है, वह संख्या स्वयं होती है। अपवर्त जो होता है वह हमेशा, या मल्टीपल जो होता है किसी भी संख्या का, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा, उसका गुना होगा, कई गुना, ठीक है। अब अपवर्तक जो होता है वह या तो सबसे जो उसके से छोटे होंगे, जिन संख्याओं का उसमें भाग जाता है, वही उसका क्या होता है? अपवर्तक हो सकता है। तो हम देख सकते हैं किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है और उसके बाद सारे उससे छोटे होंगे। समझ आ गया बात? अब आ रहा है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन होगी भाई? ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ एक का भाग है। दो संख्या ले लो, कोई दो संख्या ले लो जिसमें मतलब दो जो है सिर्फ एक से पूरा पूरा कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे। समझ रहे हो बात? दोनों एक साथ, उभयनिष्ठ, कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या, दो संख्याएं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, है ना? ऐसी संख्या जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, तब वो दो संख्याएं जो होंगी क्या होंगी? को प्राइम नंबर होंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर। अगर हम ले ले 2 और 3, है ना? अब 2 और 3 को हम एक साथ भाग दें, ठीक है, तो अब दोनों कटे तो किससे कटेंगे? एक साथ दोनों किससे कटेंगे? एक से ही कटेंगे। 1 दूनी 2, 1 तिया 3, है ना? एक ही से कटेंगे और किसी से नहीं कट सकती। तो ये 2 और 3 आपस में क्या हो गए? 2 और 3 आपस में सहअभाज्य संख्याएं हुई। लेकिन अगर हम यही कहते हैं 2 के साथ हम 4 लिखते हैं, है ना, तो अब क्या होगा? अब 2 और 4 2 से कट जाएंगी। 2 कम 2, 2 दूनी 4, है ना? तो अब क्या होगा? 2 से भी कट जाएगा और अगर हम चाहें तो 1 से भी काट सकते हैं। इसको काटेंगे तो 1 से भी तो कटेगा, है ना? तो इन दोनों गिनतियों में एक भी उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और 2 भी कॉमन है ना? तो ऐसी दो संख्याएं जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे?
सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। समझ में आया कि नहीं बात? अगर हम कहें दूसरा कोई, जैसे 2 और 3, दो ऐसी कोई गिनती बताओ जिसका भाग 2 में भी चला जाए 3 में भी चला जाए। 1 है। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका भाग 3 में भी जाए और 4 में भी जाए। इसके अलावा कोई है? ऐसी कोई संख्या जिसका 4 में भी जाए 5 में भी जाए। तो ये सब क्या है? सब के सब क्या है? सह प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या है। थैंक यू।